मुंबई के आजाद मैदान में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में पोस्टर, आंखों में गुस्सा और सवाल सिर्फ एक ही, क्या हमारी पहचान अब सरकार तय करेगी? ट्रांसजेंडर बिल को लेकर इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जो पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गया है? आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। क्या है इसकी सच्चाई? मुंबई के क्वीर समुदाय ने ट्रांसजेंडर लोगों से संबंधित विधेयक के विरोध में आजाद मैदान में प्रदर्शन किया है। यानी कि हम देखें तो जो यहाँ विधेयक पास हुआ है संसद में, उसके पास होने के बाद जो है ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है मुंबई के आजाद मैदान में, क्योंकि इससे विधेयक में क्या है कि ये जो समुदाय है, क्वीर समुदाय, इनके जो यहाँ पर यहाँ के इनके जो नियम है, इनकी जो यहाँ पर पहचान है वो सीमित हो रही है। तो इसीलिए ये लोग जो है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। घटना क्या है? मुंबई के आजाद मैदान में ट्रांसजेंडर और जो क्वीर समुदाय थे उसमें विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। यह विरोध एक प्रस्तावित बिल जो कि यहाँ पर संसद में पेश हो चुका है उसके खिलाफ ये यहाँ पर विरोध हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और हजारों लोग जो है यहाँ पर इस प्रदर्शन में जो है शामिल हुए हैं। लोगों के द्वारा प्रदर्शन पोस्टर, नारे और भाषण के जरिए किया जा रहा है। इसके साथ ही यह जो घटना है, यानी कि यह जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके अधिकार और पहचान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला क्या है? यह विरोध ट्रांसजेंडर से जुड़े विधेयक के खिलाफ हुआ है। यानी कि हम देखें तो ये जो यहाँ पर विधेयक आया था उसके खिलाफ ये लोग जो है, यानी कि क्वीर समुदाय के लोग हैं जो कि यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अब इनकी यानी कि क्यों ये जो है विरोध कर रहे हैं, क्या इनकी आपत्तियां हैं? सरकार ने ये कम्युनिटी है, जो इनका समुदाय है, उनसे सलाह नहीं ली है। और इसके साथ ही जो ये यानी कि ये जो कम्युनिटी है, ये इसके जो यहाँ पर ट्रांसजेंडर बिल आया है, इसमें क्या है कि इनकी जो भी पहचान है वो सीमित हो रही है। सरकारी जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो मेडिकल जांच है, उसमें शर्तें लगाई जा सकती हैं। सजा और सुरक्षा के प्रावधान कमजोर माने जा रहे हैं। समुदाय का कहना है कि यह बिल उनकी आज़ादी और पहचान पर असर डाल सकता है। यानी कि उनकी जो आइडेंटिटी है, उसके साथ ही उनकी जो आज़ादी है, फ्रीडम है, उस पर ये पूरी तरीके से जो है असर डाल सकता है। इसीलिए ये लोग जो है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अब विरोध क्या है, यानी कि जो विधेयक है, विधेयक क्या है? सरकार ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक विधेयक या फिर कानून जो है लाना चाहती है। इसका उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेंडर की पहचान को कानूनी रूप देना, उनके अधिकारों को तय करना। लेकिन जो है समुदाय को लगता है कि यह कानून उनके अधिकारों को कम करता है और इनके अधिकार जो है वो सीमित करता है। लेकिन हम देखें तो सरकार का जो मोटिव रहता है कि लोगों को यहाँ पर फायदा हो। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो ये समुदाय को ऐसा लग रहा है कि उनके अधिकार जो है वो कम हो सकते हैं इससे। अब विरोध क्यों हो रहा है? मुख्य कारण क्या है? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पर रोक। यानी कि वो जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको लग रहा है कि उनकी खुद की जो पहचान है वो यहाँ पर सीमित हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो मेडिकल और स्क्रीनिंग प्रोसेस रहता है, जिसमें क्या होता है कि पहचान लगाई जाती है। पहचान के लिए जो मेडिकल जांच जरूरी होती है वो यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर इस पर भी कानून जो नियम है वो लगाए जा रहे हैं। और कमज़ोर सज़ा, यानी कि किसी चीज़ की जो है पनिशमेंट दी जाती है वो सज़ा कमज़ोर हो रही है। तो इससे क्या है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके खिलाफ अपराधों पर सज़ा कम बताई जा रही है। कम्युनिटी ने सलाह नहीं मानी है, इसीलिए जो है समुदाय को लगता है कि यह कानून जो है उनकी स्वतंत्रता के लिए जो है ठीक नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ट्रांसजेंडर समुदाय की मांगे क्या है? खुद की पहचान को तय करने का अधिकार उनके पास खुद होना चाहिए। शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य के समान अधिकार उनके पास होने चाहिए। समान अवसर होने चाहिए। भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। साथ ही कानून बनाने में उनकी भागीदारी होना चाहिए। उनका एक नारा यहाँ पर लगाया जा रहा है, हमारे बारे में कानून हमारे बिना ही बनेगा। यानी कि अब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे बारे में जो भी, यानी कि वो जो कम्युनिटी है उसके बारे में जो भी कानून बनेगा उनसे बिना पूछे नहीं बन सकता है। अब सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना है कि जो है व्यवस्था है वो बनाए रखने, यानी कि जो यहाँ पर सरकार है, सरकार का कहना हो सकता है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम ज़रूरी होती हैं। पहचान की प्रक्रिया से गलत उपयोग को रोका जा सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो जो पहचान की प्रक्रिया यहाँ पर लागू की जा रही है, इससे क्या होगा कि लोग जो है अपनी गलत पहचान बना लेते हैं और वहाँ पर जो है शामिल हो जाते हैं उस कम्युनिटी में, तो उसको रोका जा सकेगा। उसके साथ ही यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक जो समान सिस्टम है वो बनाना एक ज़रूरी है। ये सरकार का मोटिव हो सकता है। इसके साथ ही सरकार इसे सुधार के लिए जो है माना जाती है।
अब कानूनी पहलू क्या है? 2014 में सुप्रीम कोर्ट का NALSA जजमेंट आया था, जिसमें ट्रांसजेंडर को लेकर जो है तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी। खुद की पहचान तय करने का अधिकार जो है यहाँ पर कानूनी रूप से लोगों को दिया गया है। नया कानून इस फैसले के खिलाफ बताया जा रहा है। उसके साथ ही इसीलिए जो है लोग यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में जो यहाँ पर जजमेंट आई थी उसके तहत लोगों के पास खुद की पहचान तय करने का अधिकार होता है। और इसमें यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर बिल आया है, इसमें लोगों के यानी कि जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जो पहचान है वो सीमित हो रही है, इसीलिए वो लोग जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब समाज और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? जो वहाँ के लोग हैं उनके अधिकारों में बहस तेज हो गई है। उसके साथ ही समाज में स्वीकार्यता और परंपरा पर टकराव हो गया है। अब राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? सरकार पर दबाव बनेगा। विपक्ष से मानवाधिकार का मुद्दा बना सकते हैं कि इससे क्या है कि लोगों के जो अधिकार हैं वो सीमित हो रहे हैं। अब कानून पर क्या असर पड़ेगा? मामला कोर्ट तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो विधेयक पास हुआ है इससे लोगों के जो हजारों लोग जो हैं यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, तो इसीलिए यह मुद्दा जो है कोर्ट तक भी जा सकता है। मुख्य समस्या क्या है? सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है कि क्या जो सरकार है वह पहचान तय करनी चाहती है, यानी कि जो सरकार है, सरकार को लोगों की पहचान तय करनी चाहिए या व्यक्ति खुद जो है अपनी पहचान तय कर सकते हैं। लेकिन असली टकराव सरकार जो नियंत्रण है, सरकारी नियंत्रण, उसके साथ ही जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके बीच में छिड़ा हुआ है। क्योंकि हम देखें तो सरकार का जो बिल आया है उसके बाद यहाँ पर जो ये विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो चुके हैं। अब समाधान क्या हो सकता है? कानून बनाते समय कम्युनिटी से बातचीत, यानी कि उस समुदाय से जो है बातचीत करनी चाहिए। जो उनकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है उसको मान्यता देनी चाहिए। उसके साथ ही सख्त एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनानी चाहिए, यानी कि जो कि यहाँ पर भेदभाव के खिलाफ जो है सख्त कानून बनाने चाहिए। उसके साथ ही इनको जो शिक्षा है और जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, जिससे ये लोग जो है शिक्षित होंगे। उसके साथ ही इनकी जो यहाँ पर पहचान है वो यहाँ पर इनको मिल सकती है, और उसके साथ ही इनके साथ भेदभाव नहीं होगा। निष्कर्ष क्या है? यह सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि सम्मान, पहचान और अधिकारों की लड़ाई यहाँ पर मानी जा रही है। सही समाधान वही होगा जो सभी को बराबर और स्वतंत्र दे, क्योंकि हमारा संविधान जो कि यहाँ पर सभी लोगों को समान मानता है, और संविधान के द्वारा ये भी कहा जाता है कि आर्टिकल 14 में कि सभी व्यक्ति समान हैं। संविधान के हिसाब से जो है सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है और ना किसी के साथ जो है भेदभाव होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बिल आया है वो सही है या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।